हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक ऐसी कथाएं हैं, अनेक ऐसे प्रसंग हैं कि जिनके माध्यम से यदि व्यक्ति ने उनको अपने जीवन में उतार लिया, एक शब्द को भी, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल जाता है। वो व्यक्ति कुछ अलग ही हो जाता है। फिर वो व्यक्ति बुद्ध हो जाता है, महावीर हो जाता है। हमारे आदमी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोदिया। मित्रों, हमारे ग्रंथों में बहुत ऐसी चीजें हैं जिन सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप मानव से महामानव बन जाएंगे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचनाएं की हैं, एक एक चौपाई का साधारण व्यक्ति साधारण तरीके से उनका अर्थ निकालता है और जो विद्वान व्यक्ति होता है उसमें अनेकों अर्थ खोज लेता है। जो गंवार व्यक्ति रहते हैं वो उनमें भी बुराइयां खोज लेते हैं। जैसे भी आपने देखा होगा कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, इसके बारे में लोगों ने अन्य कई प्रकार की चीजें निकाल ली और रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़ने लगे, जलाने लगे। तो जिसकी जैसी समझ होती है वो उनसे उतनी ही चीज ले पाता है। इसी प्रकार से बैताल 25 की 25 कहानियां हैं। उनमें भी यदि बच्चे पढ़ते हैं तो वो एक हॉरर फिल्म की भांति उसमें मनोरंजन कर लेते हैं। अज्ञानी पढ़ता है तो उसका मनोरंजन होता है, लेकिन ज्ञानी पढ़ता है तो उसको उसमें भी जीवन के सार निकल आते हैं। बैताल 25 की जो कहानियां हैं वो साधारण कहानियां नहीं हैं। उनको यदि कोई विद्वान व्यक्ति समझ ले तो उसके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आ सकते हैं। तो चलिए आज उसकी पहली कहानी को हम जानते हैं। विक्रमादित्य के राज्य में ऐसी प्रथा थी कि सुबह सुबह नगर के सभी लोग कुछ न कुछ भेंट देने के लिए राजा के पास आया करते थे। एक दिन सुबह सुबह एक सन्यासी आया और एक जंगली फल उनको दिया। राजा उस फल को देख करके मुस्कुराया कि लोग बड़ी महंगे महंगे तोहफा लेकर के आ रहे हैं, ये व्यक्ति जो है एक जंगली फल लेकर के आया। लेकिन साधु सन्यासी था, मन में विचार किया कि इसके पास इससे ज्यादा हो भी क्या सकता है। उन्होंने उसको लिया और वजीर को दे दिया। इस प्रकार से ये क्रम चालू हो गया और कभी करीब 10 वर्षों तक इसी प्रकार से चलता रहा। वो सन्यासी आता, एक जंगली फल देता, राजा वजीर को दे देता, ये क्रम चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि राजा ने वजीर को ना देकर के पास में बैठे हुए उसके बंदर को दे दिया। जैसे बंदरों की आदत होती है कि वो आधा खाते आधा फेंक देते हैं, तो जैसे बंदर ने आधा खा करके फेंका, राजा के होश उड़ गए। राजा ने देखा उसमें इतना बड़ा एक हीरा चमक रहा है। ऐसा बेशकीमती हीरा उसने जीवन में कभी देखा नहीं था। फिर तो राजा बड़ा भयभीत हो गया कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने तुरंत वजीर से पूछा कि जो 10 साल से ये फल दे रहा था वो है कहां। तो जो वजीर समझदार होते हैं वो राजा की हर चीज को, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, सबको संभाल कर रखते। राजा का दिमाग है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब क्या चीज मांगने लगे। तो वो एक जो है तय खाने में उनको फेंकते चला जा रहा था। उसने बोला कि तय खाने में मैंने उनको सबको डाल दिया है। गए वहां पर, दौड़ते हुए वहां जाकर देखा कि बदबू तो बहुत हो रही थी, लेकिन जैसे उसको खोला तो उसमें हजारों हीरे चमक रहे थे। अब राजा को समझ में आया कि कोई व्यक्ति साधारण नहीं है, ये कोई अद्वितीय व्यक्ति है। राजा उसके पास आए, प्रणाम किया उसको और बोले, आप चाहते क्या है? इतने दिनों से आप मेरे पास में आ रहे हैं, आखिर आप चाहते क्या है? उसने बोला कि मैं जो बोलूंगा तुम करोगे क्या? बोले, अवश्य करूंगा, आप आदेश करें। क्योंकि राजा समझ गया था कि कोई व्यक्ति साधारण नहीं है। तो उसने बोला, ठीक है, आज रात्रि 12 बजे शमशान घाट में आ जाना। शमशान घाट का नाम सुनते ही राजा के अंदर एक भय उत्पन्न हुआ।
शमशान घाट का नाम सुनते ही हर व्यक्ति को भय लगता है, लेकिन फिर भी विक्रमादित्य को वीर विक्रमादित्य कहा गया है। कुछ ही लोग हैं जिनको वीर महावीर बोला गया है। एक भगवान हनुमान जी, एक महावीर और दूसरे विक्रमादित्य। इनको महावीर के नाम से जाना जाता है, ये वीर हैं, लेकिन फिर भी अंदर भय तो लगता है। अब चूंकि उस संत का आदेश था, राजा रात्रि में, अमावस्या की रात्रि थी, एकदम चारों तरफ अंधकार था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अंदर से भय भी लग रहा था। जब शमशान घाट में जाकर के पहुंचे तो देखा वो सन्यासी बैठा हुआ, सामने एक लाश पड़ी हुई है, और उसने बोला कि दूर एक वृक्ष है, वहां पर लाशें लटकी हुई हैं, वहां से एक एक करके तुमको पूरी रात्रि में 25 लाशें ला रहा है। लेकिन याद रहे, यदि वो लाश लाने में तुम असमर्थ रहे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम उसी समय मर जाओगे। राजा, चूंकि संत का आदेश था, उतनी घनी रात्रि में वो उस वृक्ष के पास पहुंचा, देखा लाशें लटकी हुई हैं। भय तो था, लेकिन फिर भी वृक्ष पर चढ़ा और एक लाश को उसने जैसी रस्सी उसकी काटी, वो धड़ाम से नीचे गिरी और आवाज करने लगी। राजा चौंका, बोले ये क्या हुआ? और वो तुरंत उसके कंधे पर बैठ गई, अपने कंधे पर लेकर के। इसके बाद में द्वितीय प्रयास के बाद में उसको लेकर के चला। अब उस लाश ने बोलना चालू किया कि राजन, रास्ता बड़ा लंबा है, अंधकार है, मैं तुमको एक कहानी कहता हूं, उसका उत्तर तुम बताना, और उसका उत्तर यदि तुमने बता दिया तो मैं फिर से जो है झाड़ पर चढ़ा जाऊंगा, क्योंकि तुमने बोल दिया। क्योंकि एक ही शर्त है कि तुमको बोलना नहीं, जब तक आप साधु के पास तक मुझे नहीं ले जाते तब तक आपको बोलना नहीं है। लेकिन जो मैं कहानी सुनाऊंगा और उसका यदि आपको उत्तर मालूम हो और आपने यदि उत्तर नहीं दिया तब भी आप मर जाएंगे। राजा बड़े पेशु पशु पड़ गए। अब उसने कहानी सुनाना प्रारंभ किया। उसने बोला, एक गुरु के पास में 3 युवक शिक्षा ले रहे थे। तीनों युवक जो बहुत सुंदर थे और गुणों में भी एक से एक बढ़कर थे। गुरु की एक कन्या थी, वो तीनों को चाहती थी। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि तीनों में से किसको वर्ण करूं, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक थे, कोई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। तो वो लड़की बहुत परेशान हो गई और उसने एक दिन आत्महत्या कर ली। अब चूंकि प्रेम प्रसंग की बात आई तो राजा के भी कान खड़े हुए। पहले तो राजा इग्नोर करते रहा, लेकिन जब प्रेम प्रसंग की बात आई तो उसको ध्यान से सुनने लगा। अब उसने बोला कि जब उसने आत्महत्या कर ली तो एक व्यक्ति उसमें से जो है, एक युवक देशाटन में चला गया, उसके गम में सन्यासी बन करके चला गया। दूसरे व्यक्ति ने उसकी हड्डियों को निकाला, गंगा में साफ करता और नित्य जो उनको साफ करके रख देता। उसने सुन रखा था कि कोई एक ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता है। तीसरा जो व्यक्ति था वो उसी के चिता के पास बैठ करके धूनी रमा करके बैठ गया। कुछ समय के पश्चात में जो व्यक्ति बाहर चला गया था उसको अचानक एक संत मिला और उससे उसको एक मंत्र के बारे में पता चला कि इस मंत्र के द्वारा व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता है। उसने उन संत से वो मंत्र सीखा, उसकी सिद्धि की और तुरंत दौड़ते हुए आया कि ऐसा ना हो कि उसकी अस्थियों को विसर्जित कर दिया हो, और यदि विसर्जित नहीं किया होगा तो निश्चित रूप से मैं उसको जीवित कर सकूंगा। जब वो आया तो देखा दूसरा जो व्यक्ति था वो उसकी हड्डियों को संभाल करके रखा था। उसने सबको इकट्ठा किया और मंत्र पढ़ा। वो युवती जिंदा हो गई, पहले से ज्यादा सुंदर, पहले से और ज्यादा यौवन। अब जब वो फिर से जिंदा होगी तो फिर वही समस्या खड़ी होगी कि अब किससे को वर्ण किया जाए, किससे शादी की जाए। तो उस बैताल ने पूछा कि राजन बता, उसको किससे शादी करना चाहिए? यदि तुझे उत्तर पता है तो तुझे बताना पड़ेगा, और नहीं बताया तो तू मर जाएगा, और बोला तो मैं चला जाऊंगा। राजा बड़ा पेशुपस में था, विद्वान था, कई ग्रंथों का उसने अध्ययन किया था, कई शास्त्रों का उसने अध्ययन किया था।
उसे उसका उत्तर तो मालूम था। अब जब मालूम है और उस संत के पास तक पहुंचने में अभी समय है, तो क्या किया जाए? उसने उसके प्रश्न का उत्तर दिया कि जो व्यक्ति ने मंत्र के द्वारा उसे जीवित किया वो उसका पिता कहलाया, क्योंकि उसने उसका निर्माण किया। और जिस व्यक्ति ने उसकी हड्डियों को संभाल करके रखा वो उसका भाई कहलाया। और तीसरा व्यक्ति जो उसकी चिता के पास में बैठा रहा वो उसका सही प्रेमी था। जैसी उसने प्रश्न का उत्तर दिया, बैताल चला गया। इस प्रकार से रात भर चलता रहा और अंत में फिर जो है वो अपनी उसमें सफल हो पाया कि बगैर बोले संत के पास तक वो उसको लेकर के आ पाया। तो मित्रों, इससे हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि जब व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है तब फिर सारी चीजें उसको मिलना प्रारंभ हो जाती है। जैसे मन एकाग्र होता है, बंधन टूट जाते, वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। और जिस दिन व्यक्ति का मन एकाग्र होता है उस दिन व्यक्ति वर्तमान में जीना चालू कर देता है। तो बीत गया, व्यक्ति उसी में हमेशा दुखी रहता है। भविष्य के बारे में आदमी को पता नहीं रहता। तो जब व्यक्ति का चित्त स्थिर हो जाता है तब वो जब वर्तमान में जीता है तो फिर उसके पास में अनंत खुशी आ जाती है। ना वो फिर जो बीत गया उसकी चिंता करता है, ना भविष्य की चिंता करता है, और जहां है वहीं ठहर जाता है। जिस प्रकार से कि राजा 10 वर्षों तक उसके फल की अवहेलना करता रहा, लेकिन जैसे उसे पता चला तो वो जाग गया। जैसे व्यक्ति को पता चलता है कि हमारा जीवन किस उद्देश्य के लिए है, जब हमें इस दुनिया में आने का उद्देश्य पता चलता है तब व्यक्ति जो है निश्चित रूप से ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। तो छोटी छोटी सी कहानियां हैं, इनसे हमें बड़ी बड़ी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। इनको यदि हम अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से मानव से महामानव बन सकते हैं। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।